दोस्तों, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की एक पुरानी वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लाम की यूरोप में कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस्लामिक कल्चर है वो कंपैटिबल। इस साल ये आ रहा था जी कि मुस्लिम होली प्लेसेस जो है मसाजिद को बंद किया जाए। और सुनने में आ रहा है कि 1000 के करीब ये मसाजिद जो है वो मौजूद। मेजर गौरव आर्या मैं एंटी मुस्लिम नहीं हूं यार, मैं आपको जो देख रहा हूं वो बता रहा हूं। अगर उसमें भी आपको इस्लामोफोबिया नजर आ रहा है तो फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता इस मामले में। आई कांट बी ऑफ एनी हेल्प। गए अब पूरे यूरोप ने मिलकर दोस्तों हाथ जोड़ लिया, यूरोप ने माफी मांग ली कि अब बस हो गई, बस ये आखिर है यार, इसके आगे हमारी गाड़ी नहीं चल सकती, अब इनको पकड़ के निकालो। ये हो रहा है हर जगह यूरोप पे धीरे धीरे। 2024 की आज मैं आपको दिसंबर पे बैठे हैं, आज मैं आपको बताता हूं 2024 में कई ऐसे देश हैं यूरोप में जहां पे फार राइट आने वाला है और एक एक करके चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा सबका। और इंडिया एक लीप ओवर कर चुका है, वो छलांगे मार रहा है आगे को जाने को। तो बात यह है कि हमें ये जो मैं देखता हूं इधर पाकिस्तान में इंडिया और मोदी को निशाना बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, अब इटली के प्रधानमंत्री की तरफ से एक न्यूज़ आई थी, या फिर कहे कि उनकी पिछले दिनों एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा था, जॉर्जिया मेलोनी जो कि उनके इंस्टाग्राम पर, इंडियन इंस्टाग्राम पर मतलब उनके वीडियोस भरे पड़े हैं मोदी के साथ। अब उन्होंने एक स्पीच दी थी कि भाई इस्लाम जो है वो यूरोप के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब उनका कल्चर और ये कल्चर दोनों अलग अलग हो रहे हैं। अब देखिए, जहाँ पर यूरोपियन कल्चर जो है ह्यूमन राइट्स को बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पर फॉलो करते हैं, जबकि अगर आप बात करो इस्लामिक कल्चर की तो वहाँ पर अगर आप उनको जो किताब से वो चलते हैं अगर उसको पढ़ लो तो आपको लगेगा कि भाई ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ भी सोचा नहीं गया है। या फिर जब आप क्वेश्चन करोगे तो वो कहेंगे कि नहीं, आपको समझाया गलत गया है, लेकिन लिखा कुछ ऐसा है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कई सारी चीज़ें ऐसी है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। अब यूरोपियन लोगों ने पनाह तो दे दी, लेकिन आज उनके ही कल्चर पर या फिर उनके ही अस्तित्व पर खतरा आ चुका है, तो फिर वो अब जाग चुके हैं। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की एक पुरानी वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लाम की यूरोप में कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस्लामिक कल्चर है वो कंपैटिबल नहीं है यूरोपियन सिविलाइजेशन के साथ। ये बड़े सीरियस इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो आपको पता है बड़ी प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी को पसंद करती हैं, इन अ सेंस के शी हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी टाइम्स उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उस हवाले से। और हाल ही में हम देख रहे थे कि इटली के अंदर जो है मुसलमानों की जो मसाजिद हैं उनको बंद करने के कोई कवानीन भी आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इवन के इटालियन अपोजिशन भी ये कह रही है कि ये एक अनएक्सेप्टेबल डिस्क्रिमिनेशन है जो कि जॉर्जिया मेलोनी की जो फार राइट पार्टी है वो कर रही है। जॉर्जिया मेलोनी जो है शी इज़ वेरी कंजर्वेटिव राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी और को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हाल ही में G20 में वो आई थी इंडिया, फिर अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे दुबई में, तो उनकी सेल्फियों के बड़ा चर्चा था और बड़ा सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया टॉप ट्रेंड जो था, लोगों ने जो है वो परेशान हो गए और उन्होंने कहा यार ये कौन लोग ने जो इधर आ रहे हैं और उनकी ये टेंडेंसीज हैं। हमने फ्रांस में देखा फॉर एग्जांपल, इस तरह की चीज़ें हमने देखी वहाँ पे क्या हुआ। अब सुनने में आ रहा था कि जैसे मैंने बताया कि इटली के अंदर इस साल ये आ रहा था जी कि मुस्लिम होली प्लेसेस जो है मसाजिद को बंद किया जाए। और सुनने में आ रहा है कि 1000 के करीब ये मसाजिद जो है वो मौजूद। ठीक है जी, कनाडा का तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। मुझे लगता है कि कनाडा को पूरा दफन करके और उसके ऊपर पूरा नमाज जनाजा पढ़ के ही माने गए जस्टिन ट्रूडो। लेकिन पूरे यूरोप की बात, यूरोप इज फॉलोइंग। आप लोगों ने ऐसा वहां पे माहौल बना दिया है कि नहीं, वी आर सो लिबरल, वी आर सो नाइस। जिन लोगों को आपने अंदर आने की इजाजत दे दी है लाखों की तादाद में, वो ना लिबरल है ना वो नाइस है, ना वो लिबरल है ना वो नाइस है, ना वो ऐसे देशों से आते हैं जहां पे लिबरल होना या नाइस होना कोई अच्छी बात मानी जाती है। ये ठोकेंगे आपको, ये ठोकेंगे आपको। इसीलिए फ्रांस वाले खड़े हो गए, इसलिए इटली वाले खड़े हो गए, इसलिए नेदरलैंड्स वाले। अब मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आप 2024 में देखना, जैसे जैसे चुनाव आएंगे वहां पे, जैसे जैसे चुनाव आएंगे यूरोप के देशों में, आप देखेंगे पूरे यूरोप में फार राइट के। पोलैंड तो आई, पोलैंड तो डे वन से है,
आपको फार राइट की गवर्नमेंट्स दिखेंगी और ये गवर्नमेंट ऐसे ऐसे कानून लेकर आएंगी कि निकालो। इंडिया एक लीप ओवर कर चुका है, वो छलांगे मार रहा है आगे को जाने को। तो बात यह है कि हमें ये जो मैं देखता हूं इधर पाकिस्तान में इंडिया और मोदी को निशाना बनाया जाता है। मैं अपने लिबरल दोस्तों को कहूंगा कि आप मोदी के खिलाफ होकर, मोदी को निशाना बना के आप कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान इंडिया की नफरत को बढ़ाते हैं। ये हम अगर लिबरल हैं, लेफ्टिस्ट हैं, तो हम तो को एग्जिस्टेंस की तरफ जाएंगे ना, हम पीसफुल रिलेशन की तरफ जाएंगे। हम मोदी साहब एक इलेक्टेड लीडर हैं, ये बात और वो समझनी इलेक्टेड लीडर चाहिए। है। मैंने अपना ये लिखा था फेसबुक पे अपना अरबन साहब चंद दिन पहले कि भाई साहब हमारा दिल करता है कि इंडिया का वजीर आजम पाकिस्तानी चुना करें, तब इनकी हमारी तसल्ली होगी, उसके बगैर तो तसल्ली नहीं होने वाली। जो इटली के अंदर है उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि 1200 से ज्यादा मुस्लिम प्रेयर स्पेसेस हैं इटली के अंदर, और कहा जाता है कि उनमें से 6 ऐसे थे जो कि ऑफिशियली मॉस्क है, ठीक है जी, क्योंकि उनका एक टिपिकल आर्किटेक्चर के हवाले से, मीनारों के हवाले से, और कहा जाता है कि उसमें सिर्फ 50 ऐसे थे जो कि ऑथराइज थे फॉर यूज ऑफ वर्शिप। बाकी इन्होंने फड़तड़ के एंड दे बिलीव के जी हम जिधर भी बैठ के मस्जिद बना सकते हैं। पाकिस्तान तो एक इस्लामिक कंट्री है, बाकी मुल्कों में जहाँ जहाँ इस्लामिक ममालिक हैं वहाँ तो ठीक है, अलाउ आप जिधर मर्जी मस्जिद बना लें, आपको पूछता कोई नहीं है। और फिर लोग डरते भी हैं, अगर हमने कुछ ऐसा एक्ट किया तो लोग हमारे खिलाफ ना हो जाए या हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा ना शुरू हो जाए। तो इटली इन चीज़ों को बड़ा समझेगा कि 1200 से ज़्यादा प्रेयर स्पेस है, 50 ऑथराइज हैं, 6 सिर्फ जो है वो टिपिकल आर्किटेक्चर है, और इसका मतलब है कि बाकी जो 1150 के करीब जो मसाजिद हैं, इट मीन्स दे आर लाइक उन्होंने अपनी मर्जी से बनाई हैं। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं देख रहा था कि जो इटालियन ऑपोजिशन है उसमें वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है कि भाई हम ये नहीं करने देंगे। ज़ाहिर बात है, ये एक हुकूमत और अपोजिशन ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। यूरोप के अंदर कहा जाता है कि जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। सिटीजनशिप मिली भी हो ये फिर भी आपको निकालेंगे। मेरी बात नोट करना जो मैं कह रहा हूं, सिटीजनशिप मिली भी हो, आप कहीं और पैदा हुए हो, आपकी सिटीजनशिप मिली हो, ये तब फड़काएंगे क्योंकि इतने परेशान हो गए। अब पूरे यूरोप ने मिलकर दोस्तों हाथ जोड़ लिया, यूरोप ने माफी मांग ली कि अब बस हो गई, बस ये आखिर है यार, इसके आगे हमारी गाड़ी नहीं चल सकती, अब इनको पकड़ के निकालो। ये हो रहा है हर जगह यूरोप पे धीरे धीरे। 2024 की आज मैं आपको दिसंबर पे बैठे हैं, आज मैं आपको बताता हूं 2024 में कई ऐसे देश हैं यूरोप में जहां पे फार राइट आने वाला है और एक एक करके चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा सबका। और कॉन्सिडरिंग मुस्लिम्स एज ए प्रॉब्लम, बहुत सारी स्टडीज भी आई हैं। मैं एक स्टडी देख रहा था, मुस्लिम्स इन यूरोप द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। इट मीन्स कि वो कहते हैं कि ये कल्चरली कंपैटिबल नहीं है हमारे साथ। और जो ये जो 28 स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, ये जारी बात है, दे हैव दिस टेंडेंसी, वो लोगों को ले रहे हैं। और पर्टिकुलरली 80s में इन्होंने बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स थे मोरक्को से, पाकिस्तान से, टर्की से और इन जगहों से जो उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं कि जी ये हमारी यूरोपियन सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारा कल्चरल फैब्रिक है, ये उसको कर रहे हैं। कहीं पे अबाया पहनते हैं, कहीं पे ये ज़बरदस्ती जो है वो कहते हैं जी यहाँ पे ख़वातीन नहीं स्विमिंग करेंगी।